ये प्रभु आपको सबको सलामत रखे। आशा करता हूं कि आप सब लोग मिलकर रहे और आगे बढ़े और प्रेम भाव के अलावा कुछ नहीं आता। नमस्कार मेरे भाइयों बहनों, प्रभु आप सबको आशीष करें और लगातार आगे की ओर बढ़ाता चला जाए। आज मैं सुबह के समय वीडियो बनाने आया हूं और आप सभी का धन्यवाद हो। आज आप सभी के लिए आज खुशखबरी भी है कि आज वकील जी पहुंच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पास्टर बजेंद्र सिंह की बातों को लेकर। मैं उन सबका धन्यवादी हूं। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया इस संसार में, संसार को बचाने के लिए दिया और संसार में काफी लोगों को उसने सेवक के रूप में खड़े किए हैं। कई लोगों की शिक्षा अलग अलग होती है, मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि किसी को मौत के घाट उतार दे कई गलतियों के कारण, या फिर गलती नहीं की उसके कारण भी उन्हें बसाया जा रहा है। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने एक सुंदर समय दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप लोगों को बताना चाहता हूँ हालेलुया कि असली मसीह विश्वासी कौन है। हालेलुया। दिखाने वाले ने असली मसीह विश्वासी कौन है। अगर पहला कुरिन्थियों की तरफ ध्यान पड़ेंगे तो एक आयत में लिखा है, यदि मैं मनुष्य और दूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखो तो मैं ठंडा और पिता जिना तो जहाज हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेद और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा देता हूँ तो प्रेम न रखो तो कहता है मैं कुछ नहीं हूँ। मेरे प्रिय, मेरे बातों को परमेश्वर के कहने का मतलब है कि आप यदि स्वर्गदूतों की बोलियां बोलो, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करो, बड़ी बड़ी चिन्ह चमत्कारों को करो, अपने धन संपत्ति क्या करो, कंगालों को बांट दो, खिला दो, सब कुछ कर दो, कहते यदि प्रेम नहीं करते हो आपस में, एक दूसरे के साथ सहायता नहीं करते तो कहता है व्यर्थ है सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम जैसे देखते हैं हमारे बहुत ही अभिषिक्त दास प्रोफेट बजेंद्र सिंह परमेश्वर के अभिषिक्त दास है। मेरे प्रियो, आज उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? दुआ करने की जरूरत है। उनके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। ठोकर के कारण मत बनो, वचन कहता है ठोकरे के कारण मत बनो। यहूदा स्कृति के जैसे काम मत करो कि जैसे उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया था। और बाइबल में लिखा, जब देखो यीशु मसीह न्याय करता परमेश्वर, वो न्याय करेगा, याद रखना। इसलिए परमेश्वर यहोवा से डरो, मनुष्य से डरो या ना डरो, लेकिन खुदा से डरो। किसी के लिए ठोकर के कारण मत बनो मेरे प्रियो। यहूदा स्कृति के जैसा, यहूदा स्कृति ने यीशु मसीह को पकड़वाया, क्या हो गया? वही फांसी लगा के मर गया। मैंने पैसे लाके कहाँ मंदिर पर फेंक दिया वो। हालेलुया। तो आप लोग भी पैसे के लिए कुछ ना करें। अरे खुदा से डरे के दिन परमेश्वर न्याय करेगा मेरे प्रियो। एक दूसरे के साथ प्रेम करें। हालेलुया, हालेलुया। आप कुछ भी करते हैं, आप भविष्यवाणी करते हैं, बड़ी बड़ी सेवकाई करते हैं, बड़ी बड़ी चिन्ह चमत्कारों को करते हैं, यदि आप प्रेम नहीं करते हैं तो आपके लिए सब कुछ व्यर्थ है मेरे प्रियो।
हमें देखो, असली मसीह वो है जो एक दूसरे की सहायता करता हो। परमेश्वर में ना कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम करें। परमेश्वर हमें हमारे शत्रुओं से प्रेम करना सिखाता है, समझ रहे बातों को, और कहता है अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूँ यीशु मसीह के जैसा कोई चरवाहा हो ही नहीं सकता। यीशु मसीह कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अपने भेड़ों के लिए प्राण देता हूँ मेरे प्रियो। तो हमें एक अच्छा चरवाहा बनना है, एक अच्छा हुआ बनना है, एक दूसरे के भलाई के लिए, भलाई के कारण बनना है मेरे प्रियो। मेरे सच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि जो पास्टर आशीष राजकुमार जी हैं गुजरात से, बहुत ही हिम्मत के साथ परमेश्वर के दास प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के लिए मदद करें, उनको जेल में निकलने के लिए मदद करें मेरे प्रियो। हमें ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ठोकर के कारण ना बने। अगर मत्ती 18 का 7 आयत पढ़ेंगे तो लिखा है, 1 मिनट पढ़ के सुनाना चाहूंगा। मत्ती 18 के 7 में लिखा है, कहता है ठोकरों के कारण समुन्दर पर है, ठोकरों का लगना अवश्य पर है उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती। कहता है उस मनुष्य के ऊपर पड़ जाती है जिसके द्वारा किसी के लिए ठोकर का कारण हो जाती है। हम इस बात से बड़े दुखी हैं कि परमेश्वर के अभिषिक्त दास प्रोफेट बजिंदर सिंह इस समय जेल में है। उम्र कैद की उन्हें जो सजा सुनाई गई है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सब उनकी मदद करें, क्योंकि वचन में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय के 12 में लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। समझ बातों को। हालेलुया। देखिए, हम मसीह जो है, अंग तो कई हैं, मतलब परमेश्वर में कई प्रकार की सेवकाई होती है। समझ बातों को। किसी को चंगा करने वरदान, भविष्यवाणी करने का बड़ी परमेश्वर अलग वरदान दिया, ठीक है। अंग कई है कहता है, इसका मतलब पर देह एक ही मेरे प्रिय। यदि एक देह दुख पाता है तो याद रखना, एक अंग दुख पाता है तो सारे देह को दर्द होता है। समझ बातों को। हमारे प्रोफेट जो बजिंदर सिंह जी जेल पर मेरे प्रिय, तो हमें भी दुख होता है। परमेश्वर के विस्तृत दास है। समझे। हालेलुया। और 1 कुरिन्थियों 12 का 26 में लिखा है, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके संग दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। समझे। इसी प्रकार कहते हैं, इसलिए एक अंग, कहते एक अंग यदि दुख पाता है ना, तो याद रखना, कहते हैं एक अंग दुख पाता है तो उसके साथ, कहते हैं तो सब अंग दुख पाते हैं। समझे बातों को। हालेलुया। अगर एक अंग आनंद मनाता है तो मतलब सब अंग आनंद मनाता है मेरे प्रियो। इसी प्रकार 27 में लिखा है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह के देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हम मसीह में एक देह हैं, हम बने अलग अलग क्या है, अंग हैं, अलग अलग सेवकाई परमेश्वर में सौंपा है मेरे प्रियो। पर मसीह में हम एक देह हैं, हम एक ही स्वर्गीय पिता के, हम एक ही राज के लिए काम करते हैं, ठीक है। हम यीशु मसीह के लिए काम करते हैं, हम सब के सब, ठीक है मेरे प्रियो। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप सब क्या करें, प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के लिए प्रार्थना करें, हिम्मत के साथ उनकी मदद करें। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रोफेट बजिंदर सिंह के बच्चों पर, उनके बेबी पर, उनके घर में क्या क्या बीत रहा होगा, क्या हालात होगा उनके घरों पे। मेरे प्रियो, हमें भी दुख होना चाहिए। यदि हमारा एक भाई यदि हमारा दुख पाता है तो क्या हमें दुख लेना चाहिए, दुख होना चाहिए मेरे प्रियो। मैंने सच में पास्टर राजकुमार जी, आशीष राजकुमार जी जो है गुजरात के, परमेश्वर ने बहुत आशीषित करे कि उन्होंने प्रोफेट बजिंदर सिंह के बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। प्रभु ने ब्लेस करे कि सच में प्रभु का दास निर्दोष है मेरे प्रियो। उनके ऊपर झूठा केस इल्जाम लगाया गया है। आप लोग झूठे के साथ मत दे, बल्कि उनकी मदद करें। हमें भी दुख होता है मेरे प्रियो, क्योंकि हम मसीह में एक भाई मसीह में एक देह हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग वीडियो के देखे ना, तो पास्टर आशीष राजकुमार जी कितना अच्छे तरीके से प्रोफेट जी के लिए मदद कर रहे हैं मेरे प्रियो। आप भी मदद करें उनके जेल से बाहर आने में, सब आप लोग मदद करें। असली विश्वासी वही है जो एक दूसरे की सहायता कर सके, एक दूसरे की मदद कर सके।
कहते हैं ठोकर के कारण मत बनो, पर एक दूसरे की उन्नति के लिए, उन्नति के कारण बनो मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो मैं आप सबके लिए यही कहूंगा कि आप सब प्रॉफेट बजिंदर सिंह के परिवार के लिए प्रार्थना करें, प्रभु ने आशीषित करे, प्रभु ने जल्दी जेल से बाहर निकाले परमेश्वर। और सच में हमें बड़ा दुख हो रहा है मेरे प्रियो। मैंने जब पास्टर आशीष दास कुमार जी का वीडियो देखा, कितना हिम्मत के साथ उन्होंने प्रभु के दास के लिए वीडियो बनाया और एक से एक शाबूत उनके लिए जुटाते रहे, उन्हें निकालने में मदद कर रहे हैं। वो रो रहे थे सुबह, मुझे मेरी आंख से भी आंसू गिर रहा था मेरे प्रियो कि कितना प्रभु का विस्तृत दास है, जो पूरा वर्ल्ड में परमेश्वर का सुसमाचार को बहुत ही फैलाया। उन्होंने बहुत परिश्रम किया मेरे प्रियो। इसीलिए असली विश्वासी वही है जो एक दूसरे की मदद कर सके, एक दूसरे की सहायता कर सके। हालेलुया। तो आप सब जरूर प्रॉफेट बजिंदर सिंह के अपने प्रार्थना में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर के साथ दुआ करें। वचन में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। जब आप कलीसिया लगा के प्रार्थना करेंगे तो मैं विश्वास करता हूँ कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह जल्दी जेल से बाहर रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मेरे प्रियो आप सब प्रॉफेट जी के लिए प्रार्थना करें, प्रभु ने जल्दी से जेल से बाहर निकाले और प्रभु उन्हें आशीषित करे। ठोकर के कारण मत बनो, अरे परमेश्वर से डरो, एक दिन परमेश्वर आप सबका न्याय करेगा, हम सबका न्याय करेगा मेरे प्रियो। डरो परमेश्वर से, किसी के विरोध में कोई वीडियो मत बनाओ। यदि किसी के लिए भलाई नहीं कर सको तो बुराई करना बंद कर दो, क्योंकि वचन में लिखा जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा मेरे प्रियो। आप अपने लिए अपने परिवार के लिए गलत चीजें ना बोए, नहीं तो एक दिन आपके परिवार में भी काटना पड़ेगा। हालेलुया। ठीक है, तो हमें नम्रता और दीनता के साथ प्रभु का सेवा करना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, अगर लूका 5 अध्याय पढ़ेंगे, लूका 5 अध्याय में अगर पढ़ेंगे मेरे प्रियो तो लिखा है लेवी का बुलाया जाना, वहां हेडिंग में लिखा है। इसके बाद लूका 5 या 27 ऐसा हम पढ़ेंगे। इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वालों को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने एक लेवी नामक कोई व्यक्ति को चुंगी लेते हुए देखा जो चुंगी की चौकी पर बैठा था। यीशु मसीह ने उससे कहा मेरे पीछे हो जाए, तो मतलब इस गलत काम छोड़ के मेरे पीछे हो जाए। तो वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो गया। उसने क्या किया, चुंगी लेना बंद कर यीशु मसीह के पीछे लिया। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया कि प्रभु जी आप आइए भोजन करिए, हमारे घर में भोज दिया। ठीक है, जो लोग थे उनके साथ वो लोग भोजन करने लगे, बड़ी भीड़ थी। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो। इस पर जो बुद्धिमान थे शास्त्री फरीसी लोग कह रहे यीशु मसीह चुंगी लेने वाले के साथ क्यों खा पी रहा है, कुड़कुड़ाने लगे, पापियों के साथ क्यों खाता पीता है। मेरे प्रियो 31 आयत में लिखा है, लूका 5 का 31 आयत में लिखा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। समझ रहे, कहते हैं वैद्य भले ही चंगों के लिए नहीं परंतु क्या है, बीमारों के लिए आवश्यकता है डॉक्टरों की। ठीक है, कहता है मैं धर्मियों के नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। कहते हैं मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ मेरे प्रियो। वो कहते हैं मैं खूबों को ढूंढने आया हूँ, उनका उद्धार करने आया हूँ। मेरे प्रिय यीशु मसीह दोष लगाने के लिए इस दुनिया पर हम सबको नहीं आया, वो हम सबको जीवन अनंत काल का जीवन देने के लिए यीशु के नाम में, क्योंकि उसके वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। मेरे प्रियो समझ बातों को, प्रभु किसी को नाश करने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह तो जीवन देने के लिए आया है। वो प्रेम करता है आप सबसे, सारी मनुष्य जाति सो नहीं चाहता कोई व्यक्ति नाश हो जाए मेरे प्रियो। इसीलिए आप सही काम करें, एक दूसरे के लिए उन्नति के कारण बने, एक दूसरे के साथ भलाई करें, अपने शत्रु से प्रेम करें। अब जो तुम्हें सताए तुम्हारे विषय में बुरी बातें करें उनके लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है जो मसीह यीशु पर है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, याद रखना। यीशु मसीह किसी को दंड देने के लिए इस दुनिया पे नहीं आया मेरे प्रियो। ठीक है, प्रभु आप सबको उद्धार करने के लिए आया, सबको जीवन देने के लिए आया। वचन में लिखा मत्ती 18:14 में,
ऐसे ही तुम्हारे स्वर्गीय पिता की इच्छा नहीं कि कोई छोटा में से छोटा भी नाश हो जाए। जो नहीं चाहते कोई व्यक्ति नाश हो जाए, समझे। तो हमें भी ऐसा होना चाहिए कि कोई नाश ना हो जाए। हमें भी एक दूसरे को क्या है, मदद करने की, उनका भी जीवन बच जाए। ठीक है, तो आप लोग जरूर डॉक्टर बजेंद्र सिंह के लिए सपोर्ट करिए। प्रभु ने जल्दी जेल से बाहर लेकर आए ताकि और भी प्रभु के सुसमाचार को वो फैला सके। ठीक है, हमारी तो यही दुआ है परमेश्वर यहोवा से। सच में मेरे अंदर से आज सच बड़ी मैं दुखी था सुबह सुबह ये बात को लेकर, इसलिए मैंने कहा वीडियो बनाऊंगा। डॉक्टर बजेंद्र सिंह के लिए मैं भी दुखी था कि प्रभु के बहुत ही अच्छा विस्तृत दास है। ठीक है, यही हम चाहते हैं। प्रभु मेरी दुआ यही है परमेश्वर यहोवा से कि परमेश्वर यहोवा आपका नबी प्रोफेट बजेंद्र सिंह और जल्दी से जेल से बाहर आ जाए यीशु के नाम में। पिता उनकी मदद करना, उनकी सुरक्षा करना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितने वो वचन के सुने पिता, उनके जीवन में यह होता आत्मा काम करे, मेल मिलाप की आत्मा काम करे, दूसरे के साथ प्रेम करने वाले बने खुदा, एक दूसरे के लिए ठोकर के कारण न बने परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे विश्वासी बने, एक अच्छा असली मसीहत बने। ठीक है, तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह। आमीन।